मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, जिला संवाददाता सुपौल बिहार। मैं अभी पहुंचा हूं त्रिवेणीगंज प्रखंड के मानगंज पूर्वी पंचायत में। और मानगंज पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं रेणु सिन्हा जी। आइए जानते हैं रेणु सिन्हा जी से, ये मुखिया पद पर नामांकन दिए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये जो चुनाव लड़ रही है इसका क्या मन है कि अपने पंचायत में क्या करना है और क्यों खड़ा हुई है, इससे जानने का कोशिश करते हैं। आइए इससे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेणु सिन्हा। आप कौन पंचायत से हैं? मानगंज पूरब। क्षेत्र संख्या क्या है? 18। आप जो मुखिया पद से नामांकन दिए हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायत का विकास करना है, उनको सरकारी योजना का लाभ देना है और समाज सेवा करना है। जितनी भी सरकारी योजना है वो जन जन तक पहुंचाना है। जैसे वृद्धा पेंशन, उनको शौचालय का लाभ मिले और फिर नल जल की पानी आए और फिर हमारे गांव में एक हाई स्कूल की व्यवस्था हो 10+2। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं, डॉक्टर या नर्स ये सब जो होता है, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ये सब की क्या स्थिति है? अच्छी है, फिर भी उनमें और अच्छा करना है, आगे बढ़ाना है। अपने पंचायत मानगंज पूरब को सुपौल जिला में सबसे आगे रखना है, मॉडल बनाना है। अगर आपका मुख्य उद्देश्य यही है, अगर आपको जनता जिताती है तो आप जनता के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके सुख दुख में सहभागी रहूंगी और उनके जितनी भी योजना है सब उनको लाभ पहुंचाना चाहूँगी। जनता को क्या कहेंगे आप, जनता के बीच क्या संदेश देंगे? जनता के बीच यही संदेश दूंगी कि आप क्या कहते हैं, मानगंज पूरब में जितनी भी आपकी योजनाएं हैं सब उन तक पहुंच सके। उनकी सुख दुख में मैं सहभागी बनूं और उनके क्षेत्र का विकास हो, मानगंज पूरब का। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? वृक्ष छापा। कितने क्रमांक संख्या पर 7 पर अंकित है। ठीक है, तो आइए अब आप सुन रहे थे रेणु सिन्हा जी से। आइए जानते हैं उनके पति से, कुछ बात करते हैं कि ये जो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रही हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये क्या करना चाहेंगे जनता के लिए, पंचायत के लिए। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शशिभूषण सिन्हा। सर आप किस पंचायत से हैं? मानगंज पूरब से। आप जो अपने पत्नी को मुखिया पद से उम्मीदवार खड़ा किए हैं चुनाव लड़वाने के लिए, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे तो मैं बहुत पहले से सामाजिक कार्य में अभिरुचि रखता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पिछले कई वर्षों से बाढ़ के बाद यहां पंचायत में हूं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो विकास होना चाहिए था, पिछले 5 वर्षों में वो अब तक हो नहीं पाया। तो मैं उन सभी से इतनी कोशिश करूंगा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि मेरी पत्नी है तो वो इतनी कोशिश करे कि वो जो लाभ है, सरकारी लाभ जो है वो जनता तक पहुंचाए और लोगों को अपने व्यवहार से, अपने आचरण से हर एक व्यक्ति के दुख सुख में काम आए। जनता के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आने वाले जो पर्व है, जो छठ, जो बिहार का सबसे मुख्य पर्व है, तो मैं उसमें सभी को बधाई देना चाहूँगा कि छठ पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। आने वाले में ये छठ पर्व सभी को एक खुशीपूर्वक, उल्लासपूर्वक मनाएं और आने वाले समय में जो हमारी प्रत्याशी रेणु सिन्हा जी हैं, जिनका क्रमांक 7 पर स्थित है, उनके ब्रश छाप पर मत देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं, इसी आशा के साथ। अगर जनता आपको जिताती है तो जनता के बीच को संदेश देंगे कि क्या जनता कैसे जिताएगी, क्या करेगी? जनता अगर जिताती है तो जो कार्य पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है, मैं उनको कार्य करने में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं उनका सहयोग करूंगा कि जो विकास यहाँ नहीं हुआ है तो उसे इतना विकास कर दूं कि यह पंचायत जो है मानगंज पूरब, वो आने वाले समय में एक मॉडल पंचायत के रूप में इस ज़िले में उभरे और इसका नाम कम से कम राज्य स्तर पर निश्चित रूप से हो और आगे जाकर देश स्तर पर हो। क्या इससे पूर्व में जो मुखिया सब थे, क्या वो लोग विकास किए कि नहीं किए? नहीं, विकास तो थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल होना चाहिए वैसा नहीं हुआ अभी तक। और लोगों की कुछ आशा है, बहुत सारी आशा है हमसे। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, इसलिए बहुत सारी आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनके बीच में खरा उतरूंगा और सभी के आशाओं को अपनी क्षमता अनुसार
निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप मानगंज पूर्वी पंचायत के मुखिया और रेणु सिन्हा जी और उनके पति से सुन रहे थे। इनका जो है सपना है कि अपने पंचायत को सपना को साकार करें, जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो या सरकारी लाभ जनता तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। ये इनका मुख्य उद्देश्य है। ये कह रहे हैं कि अगर हमें जनता जिताती है तो मैं जनता को पंचायत में राज्य स्तर पर मॉडल पंचायत बनाऊंगा। यही इनका लक्ष्य है, यही इनका सपना है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सभी दर्शक को।